3 अगस्त से 7 अगस्त के दरमियान में हमारी गोल्ड से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, गोल्ड हमें किस तरह के मूवमेंट्स शो कर सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड के पूरा एनालिसिस जो है और नेक्स्ट वीक की जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल से पहले जो है वो मैं फंडामेंटल्स को कवर अप करना चाहूँगा। हमारे फंडामेंटल्स इस वक्त जो है वो गोल्ड के क्या हैं। तो अगर हम फंडामेंटल्स देखें गोल्ड के, तो आप लोगों को बता दूं पूरे वीक के अंदर हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूज़ नहीं है, एक्सेप्ट हमारे पास ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। ठीक है, ये एक डिसिसिव न्यूज़ भी है बिकॉज ये चीज़ डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा बुलिश में क्लोज होगा या बैरिश में क्लोज होगा। बिकॉज ये जो न्यूज़ है ये हमारे पास फ्राइडे को है, 2:30 PM पे हमारे पास जो ये वाली न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, ये आने वाली है। इस न्यूज़ से रिलेटेड जो है वो हमारे पास फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने जो है वो एक पूरा आर्टिकल यहाँ पे जो है पूरी अपनी जो अपडेट है, पूरी जो एनालिसिस है वो यहाँ पे रख दिए हैं। पूरा डाटा यहाँ पे आप लोगों के सामने मौजूद है, आप इस डाटा को जो है वो पढ़ सकते हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गोल्ड है वो बेरिश होगा इस न्यूज़ में, बिकॉज ये जो न्यूज़ है ये हमारे पास डॉलर को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकती है। एंड अगर डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो गोल्ड है वो बेरिश होगा। आप लोग अलबत्ता ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं, आपको इनकी वेबसाइट पे ये सारा कुछ मिल जाएगा। अभी हम जो है वो टेक्निकल्स को कवर अप कर लेते हैं। अगर आप देखें तो गोल्ड इस पूरे वीक के अंदर हमारे पास जो है वो बेरिश ही रहा है। ठीक है, गोल्ड हमारे पास बेरिश ही रहा है। अब हमारी फर्दर इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे मौजूद है। गोल्ड का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर आप देखें, अगर इससे भी बेटर जोन में आपको बताऊं तो ये वाला जोन इवन बेटर देन दैट ऑफ द प्रीवियस वन। तो गोल्ड का ये जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो गोल्ड जो है वो काफ़ी टाइम से हमारे पास एक रेंज के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस रेंज के अंदर गोल्ड का जो मैंने आपको टारगेट बताया था 4160 का, ये वाला लेवल जब से मार्केट ने हिट किया है उसके बाद से गोल्ड जो है वो हमारे पास बेरिश ही है। हमारे पास 4200 का जो नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया था वो हमारी कब हिट होंगे और उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट 4200 तक कब जा सकती है, या 4200 पे जाने से पहले मार्केट की क्या मूव हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी फ़िलहाल जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं वो टोटली डिपेंड करती है हमारे पास इस सपोर्ट जोन से। ये जो हमारे पास एक माइक्रो लेवल पे सपोर्ट जोन है, ये वाली सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट जोन है। उसकी रीज़न ये है हमारे पास कि अगर गोल्ड जो है वो इस जोन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर गोल्ड जो है बेशक मार्केट क्लोज होने से पहले जोन को क्लोज ब्रेक कर देता है एंड अगर हमें ब्रेक डाउन मिलता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 3960 का टारगेट होगा। गोल्ड जो है वो यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉप करके 4960 तक जा सकता है। ठीक है, सो ये लेवल जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है 4960 का लेवल। एंड अगर ऐसा होता है कि गोल्ड जो है हमारे पास इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो रेजिस्टेंस लेवल है गोल्ड का, अगर गोल्ड इसको ब्रेक कर देता है देन हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा 4160 का। एंड उसको भी ब्रेक कर देता है देन हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है जिसकी तरफ हम अप्रोच कर रहे होंगे वो 4200 का लेवल है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रख दी है कुछ अपने एनालिसिस। अब यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, इस लेवल को आपने जो है वो बहुत प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज उसके पीछे की रीज़न ये है कि अगर गोल्ड इस चीज़ को ब्रेक कर देता है, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं वो बुलिश होंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट टारगेट 4160 का होगा अगेन एंड देन हमारे पास जो है 4200 का नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी गोल्ड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस वाले जोन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, जब तक ये जोन नहीं टूटता गोल्ड का देन हम जो है जब तक हम जो है गोल्ड से कोई भी वन डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब तक गोल्ड इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। देन हमारे पास ऑब्वियसली जो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 3960 का। एंड अगर इस वाले जोन को ऊपर से ब्रेक करता है देन हम लोग जो है वो 4160 का टारगेट जो है वो सेटअप कर रहे होंगे। तो ये थी आज के गोल्ड के एनालिसिस जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो है वो इन द मिडल ऑफ द वीक वेंसडे को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा कि वेंसडे को मार्केट की क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह वो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए फॉर सच कंटेंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।